तो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर अंकुर शुक्ला। आज हम आपको गायनेकोलॉजी का असेसमेंट, गायनेकोलॉजिकल जो मरीज होते हैं, गायनेकोलॉजी से संबंधित जो पेशेंट्स होते हैं, उनका असेसमेंट कैसे करते हैं, आकलन कैसे करते हैं। अगर बिना आकलन के किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर देंगे तो पेशेंट को प्रॉपर प्रोग्नोसिस नहीं मिलेगी, उपचार के उपरांत उसको लाभ नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के लिए, जीएनएम थर्ड ईयर के लिए और एएनएम सेकेंड ईयर के लिए टॉपिक है। टॉपिक का नाम है गायनेकोलॉजिकल रोगी का आकलन। जो गायनेकोलॉजी से संबंधित पेशेंट है उसका असेसमेंट कैसे करें। उसके 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 तरह से हम रोगी का असेसमेंट करते हैं। नंबर 1, विस्तृत इतिवृत्त लेना, मीन्स एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेना उसका, राइट, डिटेल्ड हिस्ट्री टेकिंग, इसको हम लोग बात करेंगे। ठीक है। नंबर 2 बात आती है परीक्षण। परीक्षण में आपका आता है एग्जामिनेशन। हम लोग एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, तो हम लोगों ने एग्जामिनेशन का पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है। इसके 4 तरीके से हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं। इंस्पेक्शन, उसके बाद आपका पैल्पेशन, उसके बाद आपका परक्यूशन और ऑस्कल्टेशन। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ एग्जामिनेशन की बात आई। तीसरी बात आती है गायनेकोलॉजिकल जांचें। कौन कौन सी जांचें, डायग्नोस्टिक्स कौन कौन से होते हैं जिसके द्वारा हम गायनेकोलॉजी के पेशेंट का प्रॉपर असेसमेंट कर देते हैं। इस पेशेंट का डिलीवरी के पहले की अवस्था है, डिलीवरी के बाद की अवस्था है, इसको क्या होना चाहिए, इसको कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए जिससे कि बच्चा प्रॉपर डिलीवर करा सके। इसके लिए आज हम इस टॉपिक को पढ़ते जा रहे हैं, गायनेकोलॉजिकल रोगी का आकलन। ओके, तो सबसे पहली बात आती है डिटेल्ड हिस्ट्री टेकिंग, विस्तृत रूप से हिस्ट्री लेना। इसके अंतर्गत क्या आता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डेटा। डेटा हम लोगों को पता होगा कि क्या डेटा है उसका। डेटा में क्या क्या होता है। नंबर 1, नेम ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले पेशेंट का नाम पूछेंगे। नंबर 2, उसका डेटा में हम लोग उसकी उम्र क्या है, क्योंकि कई मेडिसिन, कई तरीके की जानकारियां उम्र के हिसाब से भी गायनेकोलॉजी में ली जाती हैं। जैसे कि अगर पेशेंट की उम्र 10 साल है तो उसके पीरियड के संबंधी उससे बात नहीं करेंगे। अगर पेशेंट की उम्र 50 साल से ऊपर है तो प्रेगनेंसी से संबंधित बात नहीं करेंगे। तो पेशेंट का सबसे पहले नाम पूछेंगे हम लोग, उसके बाद उसकी उम्र के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उसके हस्बैंड या फादर का नाम क्या है, वो कौन से कास्ट से बिलोंग करती है, कौन सा धर्म है उसका, व्हाट इज द रिलीजन ऑफ द पेशेंट, व्हाट इज द एड्रेस, एड्रेस के बारे में पता होना चाहिए, किस कम्युनिटी से आई है, किस जगह से आई है। उसके बाद एजुकेशन लेवल क्या है उसका, एक शैक्षणिक स्तर क्या है पेशेंट का, इसके बारे में हमें जानकारी मिलनी चाहिए। अगला आपका आता है उसका टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ऑक्यूपेशन, उसका व्यवसाय किस तरह क्या है, कौन सा व्यवसाय करता है पेशेंट, पेशेंट के साथ वाले, पेशेंट के परिवार वाले कौन सा व्यवसाय करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। नेक्स्ट वाले अपनी बात आती है। नंबर पहला तो आपका हो गया आइडेंटिफिकेशन डाटा, राइट, नंबर 1। नंबर 2 बात आती है, हम लोग हिस्ट्री लेते हैं आपकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। फीमेल में, लेडीज में मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेना बहुत ही जरूरी है, राइट। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में हम लोग क्या लेते हैं कि नंबर 1, एज ऑफ मीनार्च। आपको पिछले टॉपिक में बताया था मीनार्च क्या है, किसी भी फीमेल में आने वाला पहला मासिक धर्म मीनार्च कहलाता है, राइट। तो एज ऑफ मीनार्च उससे पूछेंगे सबसे पहले उसका पीरियड किस उम्र पे आया था। नंबर 2, रेगुलरिटी ऑफ द साइकिल, क्या उसका पीरियड रेगुलर रहता है। रेगुलर का मतलब 28 से 35 दिनों के अंदर मासिक धर्म पुनः रिपीट होता है कि नहीं। उसके बाद बात आती है इंटरमेंस्ट्रुअल इंटरवल। उससे हम लोग पूछेंगे
कि दो मासिक धर्मों के बीच, दो पीरियड्स के बीच कितने दिनों का अंतर रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमेंस्ट्रुअल इंटरवल। नेक्स्ट बात आती है आपकी ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल। जो साइकिल है कितने दिन चलती, मेंस्ट्रुएशन कितने दिन चलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट। जब पीरियड आता है तो कौन कौन सी परेशानियां होती हैं, कौन कौन सी परेशानियों से गुजरना पड़ता है पेशेंट को, इसके बारे में हम लोग उस पेशेंट से पूछते हैं। उसके बाद असामान्य मासिक चक्र, उसकी जो मेंस्ट्रुअल उसकी पीरियड से जो वो इरेगुलर तो नहीं है, मीन्स असामान्य की मीन एबनॉर्मल, मतलब कि डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया मैंने पिछली बार बताया था आपको, अत्यधिक दर्द होना। एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया, आपका मेट्रोरेजिया, इस तरीके की असामान्य पीरियड्स तो नहीं आ रहे हैं उसके, इसके बारे में उससे जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, जिसको हम लोग बोलते हैं LMP। उससे पूछेंगे कि पिछला पीरियड कब आया था, उस हिसाब से हम लोग आगे की उसके रोग की डायग्नोसिस कर पाते हैं। तो पहली बात हम लोगों ने कहा कि आइडेंटिफिकेशन डाटा लेते हैं। उसके बाद हमने बोला कि हम लोग मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेते हैं। नंबर तीसरी जो चीज आती है वो लेते हैं हम लोग पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री का मतलब क्या होता है आपका, पास्ट मेडिकल जो हिस्ट्री का मतलब होता है कि इससे पहले कभी किसी अस्पताल में भर्ती तो नहीं रहे, अगर भर्ती रहे हो तो कौन से मरीज, कौन से बीमारी के संबंध में आपको भर्ती किया गया था, और अगर भर्ती किया गया था तो किसी दवा से एलर्जी तो नहीं हुई थी। तो इन सब बातों के बारे में पेशेंट से हम लोग पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेके पूछ लेते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, राइट। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री का मतलब है कि इससे पहले कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ था, कोई सर्जरी तो नहीं हुई थी, अगर सर्जरी हुई थी तो किस चीज की सर्जरी हुई थी, सर्जरी के दौरान कौन सा एनेस्थीसिया यूज किया गया था, और एनेस्थीसिया से सर्जरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आए थे। इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद अब बात आती है पेशेंट से पर्सनल हिस्ट्री, व्यक्तिगत हिस्ट्री लेने की, राइट। तो व्यक्तिगत हिस्ट्री में हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले व्यक्तिगत हिस्ट्री में उससे हम लोग मैरिटल स्टेटस पूछेंगे, वैवाहिक स्थिति क्या है, क्या वो विवाह, उसका विवाह हो चुका है या उसका विवाह नहीं हुआ है। अगर विवाह नहीं हुआ है तो पेशेंट की हम लोग पर्सनल हिस्ट्री के बारे में, व्यक्तिगत उससे हिस्ट्री लेते हैं कि उसकी शादी हुई है, अगर शादी हुई है तो कितने दिन हो गए हैं शादी के, ठीक है, कहीं वो विडो तो नहीं है, राइट, कहीं वो अलग अलग तो नहीं रह रहे हैं। इन सब सेपरेशन में, विडो में, मैरिड, अनमैरिड, इन सब के बारे में हम लोग उससे पर्सनल डाटा लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद से डाइट के बारे में पूछा जाता है, या आप क्या खाते हैं, आप शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं, दिन में आप कितनी बार भोजन करते हैं, इस सब के बारे में उससे व्यक्तिगत हिस्ट्री में लेते हैं। उसके बाद उससे पूछते हैं हम लोग हैबिट्स, उसकी कौन कौन सी हैबिट्स है, वो क्या पसंद करता है, ये पेशेंट की व्यक्तिगत हिस्ट्री से संबंधित चीज़ों का हम लोग बात करते हैं। उसके बाद कोई एडिक्शन तो नहीं है, एडिक्शन का मतलब आप जान रहे हैं ना, कहीं अल्कोहल तो नहीं लेता, सिगरेट तो नहीं पीती, क्योंकि आज की डेट में मॉडर्न युग में लड़कियां सब करती हैं, ठीक है ना, तो कहीं सिगरेट तो नहीं पीती है, अल्कोहल तो नहीं, इन सब चीज़ों के एडिक्शन के बारे में उससे पर्सनल हिस्ट्री ले लेते हैं। उसके बाद ऑक्यूपेशन, उसका व्यवसाय क्या है, करती क्या है, इसके बारे में उससे पूछा जाता है। उसके बाद हम लोगों का मामला आता है फैमिली हिस्ट्री के, फैमिली हिस्ट्री के बारे में। फैमिली हिस्ट्री, पारिवारिक इतिहास। पारिवारिक इतिहास में हम लोग क्या पूछते हैं कि फैमिली में किसी को इस तरीके की कोई परेशानी, तो गायनेकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, फैमिली में किसी की ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय के कैंसर आदि की हिस्ट्री तो नहीं है। इन सब के बारे में हम लोग फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। उसके बाद आपकी आती है ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, प्रसूत संबंधी इतिहास उससे पूछते हैं, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, इसमें क्या क्या आता है,
इसमें सबसे पहले आता है नंबर ऑफ टोटल डिलीवरीज, वो कितनी बार बच्चों को जन्म दे चुकी है, राइट। पहला क्वेश्चन आपका होता है कि हाउ मेनी टाइम्स द फीमेल गिविंग द बर्थ, राइट। नेक्स्ट वन आपका आता है नंबर ऑफ फुल टर्म डिलीवरी। फुल टर्म डिलीवरी से संबंध आपको समझते हैं ना कि एक महिला में फुल टर्म डिलीवरी का जो टाइम होता है कितना होता है आपका, कितना होता है 36 हफ्ते और कितने दिन, 7 दिन, राइट, या 9 महीने 8 दिन, ओके। तो ये जो आपका होता है तो नंबर ऑफ फुल टर्म डिलीवरी, पूरे समय टर्म होने के बाद जो डिलीवरी हुई है वो कितनी डिलीवरी आपकी हुई है। उसके बाद आपका नंबर ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी। प्रीटर्म मीन्स जो प्रॉपर समय होता है डिलीवरी का, उससे पहले मीन्स 9 महीने से पहले कोई डिलीवरी तो नहीं हुई थी, इसके बारे में हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं। उसके बाद बात आती है नंबर ऑफ एबॉर्शंस। आपने अपने गेस्टेशनल पीरियड में कितनी बार एबॉर्शन कराया है, इसके बारे में हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रंस, कितने बच्चों को आपने जन्म दिया और कितने जीवित हैं, इसके बारे में हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। और मेथड ऑफ डिलीवरी, वेजाइनल और सीजर मीन्स किस प्रक्रिया के द्वारा डिलीवरी कराई गई है। वेजाइनल डिलीवरी, वेजाइना के द्वारा चाइल्ड बर्थ हुआ है या सिजेरियन ऑपरेशन के द्वारा बच्चे का जन्म हुआ था, इसकी हिस्ट्री भी हम लोग लेते हैं। उसके बाद बात आती है एनी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इससे पहले कभी प्रेगनेंसी हुई हो और कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई जटिलता आई हो, इसके बारे में हम उससे डिस्कस करते हैं। उसके लास्ट हमारा टॉपिक आता है इंटरपार्टम पीरियड एंड प्रीपार्टम पीरियड, ठीक है। इंटरपार्टम पीरियड मीन्स होता है डिलीवरी से पहले का समय, उसको हम लोग बोलते हैं ITP, और जो आपका बाद का पीरियड होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, PP, ठीक है, पोस्टमार्टम पीरियड। तो इसके बारे में हम लोग डिलीवरी से पूर्व में होने वाली परेशानियां और डिलीवरी के बाद में होने वाली परेशानियों के बारे में उससे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको फिर बता दें कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था गायनेकोलॉजिकल से संबंधित पूरी डेफिनेशंस। आज हम बात कर रहे हैं गायनेकोलॉजिकल पेशेंट का असेसमेंट कैसे करेंगे ट्रीटमेंट के लिए। उसके लिए आज मैंने आपको बताया कि उससे हम लोग डिटेल हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद कल का जो टॉपिक हमारा होगा कि उसका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, कौन कौन से एग्जामिनेशन उसके होते हैं। तो एग्जामिनेशन के मैंने 4 तरीके के आपको बताए थे, ठीक है। उसके बाद जो एग्जामिनेशन आपका होता है वो आपका एक तो नॉर्मल होता है फिजियोलॉजिकल सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन से सिस्टम में चेंज आते हैं, हमारे श्वसन तंत्र में क्या अंतर आ जाता है, हमारे डाइजेशन में क्या अंतर आ जाता है, हमारे एक्सक्रीशन में क्या अंतर आ जाता है, हमारे सर्कुलेशन में क्या अंतर आ जाता है, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। उसके बाद हम लोग गायनेकोलॉजिकल परीक्षण के बारे में बात करेंगे। गायनेकोलॉजिकल परीक्षण क्या होता है, इसमें हम लोग स्तन परीक्षण कैसे करते हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं और पेल्विक एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से समझें। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।